इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए नए से नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते करते और टेक्नोलॉजीज़ की बढ़ती पावर डिमांड्स को सामने रखते हुए इंजीनियर्स ने ऐसी डिवाइस तैयार की जो एक सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हो। इस डिवाइस को नाम दिया गया सोलर सेल। आज की वीडियो को हम सोलर सेल के नाम करते हैं, जिसमें हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें एक एलईडी को सोलर सेल की बेस पर ग्लो किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं एक डिवाइस मौजूद है जिसको हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर मतलब कि ये डिवाइस सोलर एनर्जी पर काम करती है। सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज से इस डिवाइस तक पहुंच रही है। जब वो एनर्जी इस डिवाइस पर इम्पैक्ट करती है तो इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें वो एनर्जी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाती है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटो से मुराद के इसमें जो सन से एनर्जी आती है या सन रेज इसमें पड़ती हैं तो वो सन रेज फोटॉन्स के पैकेट्स होते हैं, और वोल्टाइक से मुराद के जब वो फोटॉन्स इस सोलर सेल पर पड़ते हैं तो उसके रिजल्ट में वोल्टेज जनरेट होती है। तो यही वजह है कि इसको फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का नाम दिया जाता है। सोलर सेल्स के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस लाजमी करेंगे। वो ये कि सोलर सेल्स को डिफरेंट वोल्टेज और साइज़ के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है और उनमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स के हिसाब से उसकी प्राइस भी रखी जाती है। मटेरियल्स की बात करें, इसके अंदर यूज़ होने वाले मटेरियल्स के ऊपर बहुत तेज़ी से रिसर्च की जा रही है। हमारी इंजीनियरिंग लैब्स में भी इनको बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है उनकी जगह दूसरे मटेरियल को स्टडी करके सोलर सेल्स की फैब्रिकेशन पर काफ़ी रिसर्च की जाती है और उन पर पेपर्स भी पब्लिश किए जाते हैं। तो मेरे हाथ में एक मिनी सोलर पैनल अवेलेबल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए और उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया। इसके साथ एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी की लीड्स कनेक्टेड हैं। लेट्स सी कि इस धूप में हमें ये सोलर पैनल कितने वोल्ट्स जनरेट करके दे रहा है। इसके लिए चाहिए होगा हमें डिजिटल मल्टीमीटर। डीएमएम की वोल्टेज रेंज को आपने 20 पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3.5 से लेके 3.7 के दरमियान हमें आउटपुट में वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट 3.7 वोल्ट्स। अगर रात के टाइम पर सोलर पैनल पर वोल्टेज चेक करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ रखने पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी लाइट इस पर नहीं पड़ रही तो वोल्टेजेस भी जनरेट नहीं हो रहे। वोल्टेजेस हमने मेजर कर लिए। अब बारी है कि इस सोलर पैनल में से कितना करंट ऑब्टेन हो रहा है। करंट यानी इस सोलर सेल से हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं। करंट और वोल्टेजेस के डिफरेंस पर मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इस छोटे से ब्रेड बोर्ड में मैं एक छोटा सा सर्किट डिजाइन करूंगा जिसके लिए एक मुझे एलईडी और रेजिस्टर चाहिए होगा। यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके साथ एक एलईडी को कनेक्ट कर देंगे जिसमें एलईडी की पॉजिटिव लीड रेजिस्टर के टर्मिनल के साथ और नेगेटिव लीड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। सोलर सेल की डीसी पॉजिटिव पोलैरिटी को रेजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे और सोलर सेल की नेगेटिव पोलैरिटी को एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो हो चुकी है। यहाँ पर अगर सेल पर अंधेरा कर दिया जाए तो एलईडी का इफेक्ट देख सकते हैं कि वो ऑफ हो जाती है। मींस रात के टाइम सोलर सेल्स वोल्टेज जनरेट नहीं करते और जैसे ही इस पर लाइट पड़े तो एलईडी कम्प्लीटली ग्लो हो जाती है। ये एक छोटा सोलर सेल है। आप चाहें तो इस तरह के 4 सोलर सेल इकट्ठे लगा लें। हर पैनल से 3.7 वोल्ट्स मिलेंगे, तो 4 पैनल इकट्ठे लगाने से हमें तकरीबन 15 के करीब डीसी वोल्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर आपको प्रोवाइड कर रही है। सोलर सेल के करंट को मेजर करने के लिए सिंपली रेजिस्टर के इस पॉइंट से रेड वायर को रिमूव करके दूसरे पॉइंट पर लगा देंगे और इसके दरमियान एमीटर सीरीज में लगा देंगे। डीएमएम को डीसी करंट के 20 मिली एम्पेयर की रेंज में सेट कर दें और ब्लैक वायर को अनफ्यूज पॉइंट में लगा दें।
आप बेशक इस टर्मिनल पर भी लगा सकते हैं अगर करंट 200 मिली एम्पेयर से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 0.87 मिली एम्पेयर के करीब ये सोलर पैनल करंट जनरेट कर रहा है और जैसे ही ब्राइटनेस कम हो जाए तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो हमारे पास वोल्टेजेस थे 3.7 वोल्ट्स और करंट मिल रहा है 0.87 मिली एम्पेयर। इस सोलर पैनल की वोल्टेज चेक करने के लिए सिंपल फार्मूला लगाएं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। दोनों की वैल्यूज को पुट करके इसकी पावर रेटिंग निकालेंगे जो कि है 3.2 मिलीवॉट। बहुत सारी चीजें हैं जो सोलर पैनल के बेहतरीन आउटपुट पर डिपेंड करती हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें यूज होने वाला मटेरियल, इसको इंस्टॉल करते वक्त रखे जाने वाला एंगल और सोलर पैनल की एफिशिएंसी। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने सोलर पैनल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड काइंडली हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।